इमेजिन करें एक ऐसा बैक्टीरिया जो हर एंटीबायोटिक को फेल कर दे। क्या हम फ्यूचर में सिंपल इन्फेक्शंस का भी इलाज नहीं कर पाएंगे? मैं हूं आपकी मेंटोर और आज हम बात करेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी MDR की डेंजरस मैकेनिज्म्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि MDR यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है क्या। MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब इस वजह से क्या होगा? इस वजह से इन्फेक्शंस ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके 5 डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिड्यूस ड्रग अपटेक के बारे में। रिड्यूस ड्रग मैकेनिज्म के स्टेप में अब होता क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी सेल वॉल या मेम्ब्रेन को ऐसा बना लेते हैं कि एंटीबायोटिक जो होती है वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाता। पोरेंस या तो कम हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं। सेल वॉल ज़्यादा थिक हो जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो रिड्यूस ड्रग अपटेक का मतलब यही है कि ड्रग अंदर ही नहीं जा पाता। अब सेकंड मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो वो है एक्टिव ड्रग इफ्लक्स। बैक्टीरिया जो होता है ना वो डिफरेंट पंप्स यूज़ करता है जो एंटीबायोटिक्स को बाहर निकाल देते हैं। और ये हमारे पास पंप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ABC ट्रांसपोर्टर्स हुए, MFS हुआ यानी मेजर फैसिलिटेटर सुपर फैमिली, R&D पंप्स। ये डिफरेंट पंप्स क्या करता है, बैक्टीरिया यूज़ करता है और एंटीबायोटिक्स को बाहर निकाल देता है। यानी कि ड्रग अंदर आती है लेकिन फ़ौरन से बाहर फेंक दी जाती है। अब तीसरे मैकेनिज्म की बात करते हैं तो तीसरा मैकेनिज्म हमारे पास क्या है, एंजाइमेटिक ड्रग इनएक्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंजाइम्स बनाकर एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय या मॉडिफाई कर देता है। इसकी अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं बीटा लैक्टामेजेस, सेकंड है अमाइनो ग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम्स, और थर्ड है क्लोरमफिनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज। ये 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, एंजाइमेटिक ड्रग इनएक्टिवेशन की। हमारे पास जो फोर्थ मैकेनिज्म है वो है टारगेट मॉडिफिकेशन का। एंटीबायोटिक जिस टारगेट पे काम करता है बैक्टीरिया उस टारगेट को ही चेंज कर देता है। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल इसमें आ जाती है मॉडिफाइड PBPS यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सेकंड है राइबोसोमल RNA चेंजेस एंड थर्ड हमारे पास है DNA गायरेज म्यूटेशन। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड में इसकी बात करें कि टारगेट मॉडिफिकेशन होता क्या है, इस होता क्या है जो ड्रग टारगेट पे अटैच ही नहीं होती। अब हमारे पास आ जाता है फिफ्थ मैकेनिज्म जो कि हमारे पास है जेनेटिक एडाप्टेशन एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का। ये सबसे डेंजरस मैकेनिज्म है किसका, जेनेटिक ट्रांसफ़र का। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो अपने रेजिस्टेंट जीन्स दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जेनेटिक एडाप्टेशन एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है। सबसे पहला मेथड हमारे पास यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यानी कि इन्वायरमेंट से DNA लेना। सेकंड है ट्रांसडक्शन यानी बैक्टीरियोफेज ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस जीन। और इसके थर्ड मेथड की बात करें तो वो है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करना। एंड फिफ्थ इसका मेथड है मोबाइल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो हैं वो हैं प्लाज्मिड्स हैं, ट्रांसपोंसन। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें जेनेटिक एडाप्टेशन एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र की तो उसमें ये होता है जो रेजिस्टेंस होती है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे में फैल जाती है। होप सो आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।